आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड। तो रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक्सटेरियर एक्सटेरियर एंड इंटीरियर एंगल से रिलेटेड, इंटीरियर एंगल से रिलेटेड। अब इसमें पूछेगा कि एंगल्स दिए हुए रहेंगे तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। और साइड दिए हुए रहेंगे तो एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है, एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो क्या कितने डिग्री का एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल। इस टाइप से रेगुलर पॉलीगन में पूछे जाते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रेगुलर पॉलीगन जिसका ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल जो साइड्स होता है वो क्या होता है था, इक्वल होता था। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन नहीं ना होता है कि जिसके साइड्स इक्वल, और जब साइड्स इक्वल तो ऑल्सो एंगल भी इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि इरेगुलर के लिए जो भी एंगल्स का मेजरमेंट होता है वो इरेगुलर में डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग का इसमें जो लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है इसमें टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड, जो भी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल से रिलेटेड या नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो रेगुलर पॉलीगन से ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए मैं थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ कि जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं, इसे तो हम लोग प्रीवियस के प्ले लिस्ट में आपको वीडियो होगा, ठीक है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सम ऑफ जो होता है ऑल इंटीरियर एंगल। अगर मान लीजिए कि आपको कहेगा कि फाइंड द ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ है रेगुलर पॉलीगन या नंबर ऑफ साइड इतना दिया रहेगा, इतना पॉलीगन का। ठीक है, साइड जो होता है 5 6 दे सकता है, 6 दे दे, 7 दे दे, 3 दे दे। ठीक है, जो भी दे दे उसमें नंबर ऑफ साइड दिया हुआ रहेगा। तो आपको कहेगा कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला उस दिन बताया गया था 2n-4 इंटू राइट एंगल या 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आप एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स में जितना भी दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके -4 करके उसमें 90 से मल्टीप्लाई करके आप ऑल इन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर नंबर्स ऑफ एंगल दिए हो, क्या हो, नंबर्स ऑफ एंगल दिए हो या सम ऑफ ऑल एंगल दिया हो, नंबर ऑफ साइड भी दिया हो, तो ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होगा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो कितना होगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता था क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स बाय नंबर ऑफ साइड्स, यही होता था, बाय नंबर ऑफ साइड्स। और सम ऑफ ऑल एंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अभी देखे ना आपने, अभी देखा आपने कि 2n-4 होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री या राइट एंगल भी बोल सकते हैं, या राइट एंगल, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कर रहा था, नंबर ऑफ साइड एक्स्ट्रा से लिख दीजिए तो नंबर ऑफ साइड n हो जाएगा। यही तो होता है। ठीक है ना, तो ये दो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला से रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चन होता है इसमें सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, चलिए आइए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए एक एक टॉपिक आप लोग के लिए कवर किया गया है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है 1। ठीक है, ऐसे जो कंटिन्यू चल रहे हैं उससे हमारा 20 है एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है ना, हेक्सागोन दिया हुआ है, हेक्सागोन है जा 6 साइड, हेक्सागोन है जा 6 साइड। ठीक है ना, पहले आइए हम लोग साइड्स के पॉलीगन का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसमें नंबर ऑफ साइड 4 साइड होगा। पेंटागन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ 5 साइड होगा। हेक्सागन होगा तो 6 साइड होगा। ठीक है ना, हेक्सागन होगा तो 6 साइड होगा। हेप्टागन होगा तो 7 साइड होगा।
ऑक्टागोन होगा, ऑक्टागोन होगा तो नंबर ऑफ 8 साइड होगा, और नोनागोन होगा नंबर ऑफ 9, और डेकागोन में नंबर ऑफ 10 साइड, डेकागोन में नंबर ऑफ 10 साइड, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी होगा तो कहेगा कि 11 साइडेड, ठीक है, 11 साइडेड या 12 साइडेड, ठीक है, ये सब चीज़ मेंशन करेगा। अदरवाइज अगर उसके अंडर में है तो सबके सब आपका हेक्सागोन, हेप्टागोन इस वे में नाम देगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, हेक्सागोन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, तो 6 हो गया। नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 6 हो गया। पूछ रहा है कि ईच एंगल मेजर, ठीक है, ईच एंगल क्या होगा। तो ईच एंगल का निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या मैं बताया था अभी, तो ईच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स बाई नंबर ऑफ साइड। तो प्रॉब्लम ये है कि सम ऑफ ऑल एंगल तो हमारे यहाँ पर फाइंड नहीं है, अभी तो केवल हेक्सागोन ही ना फाइंड है हमें। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये तो केवल हेक्सागोन दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड केवल दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग पता लगाया जा सकता है कि हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड 6 होंगे, लेकिन सम ऑफ एंगल, आपको ईच एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल बाई एन फार्मूला होता है, तो सम ऑफ एंगल तो है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ एंगल फाइंड करेंगे। अब सम ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू राइट एंगल, यही होता है ना। तो आइए यहाँ से पहले हम लोग सम ऑफ एंगल फाइंड करेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पर दिया ही हुआ है, हेक्सागोन में 6 होते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना काम हम लोग करते हैं। आइए तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ साइड, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 6 होगा। इसमें कितना हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सम पहले फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल फाइंड करेंगे हेक्सागोन का, तब हम लोग ईच एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निकालेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऐसे कर लीजिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल, इंटू क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कीजिए तो 2 इंटू एन का वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू राइट का मतलब 90 डिग्री। सो 6 2 जा 12, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 720 डिग्री। ओ पता चला यहाँ से हम क्या भैया कि जो रेगुलर हेक्सागोन होता है, रेगुलर हेक्सागोन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होता है उसका सम कितना आएगा, 720 डिग्री, 720 डिग्री। ये आपको क्लियर पता चला। अब आप ईच एंगल, जब आपको सम ऑफ ऑल एंगल पता चल गया तो आप ईच एंगल इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो सम ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स डिवाइडेड बाई एन, मतलब नंबर ऑफ साइड। तो सम ऑफ ऑल एंगल आपका आ गया 720 और टोटल डिवाइडेड नंबर ऑफ साइड कितने हैं, तो 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। सो ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। इजी है ना, देखो ना कितना मजा दिया, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, ठीक है। ये लाइन्स एंड एंगल से बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते भी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से आप समझ जाएं तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। अब 21 क्वेश्चन कह रहा है क्या, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन जो होता है पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े बिना समझे तो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते हैं, है ना। चलिए तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड। अच्छा, नंबर ऑफ साइड क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ साइड का बात करेगा
तो आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, और एंगल दिया रहेगा तो आप साइड फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड रहेगा तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ से कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, मैं फाइंड कर लूँगा, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं। और फिर रेगुलर पॉलीगन, अच्छा रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। हुज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया, सॉरी 108 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 108 डिग्री दिया हुआ है। ईच एंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 108 डिग्री दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आपको एन फाइंड करना पड़ेगा ना, और एन फाइंड करने के लिए वही सम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहीं सम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम वाला फार्मूला क्या होता है भाई? सम वाला फार्मूला क्या होता है? तो सम वाला फार्मूला होता है कौन सा? ये लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में जब करेंगे तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं, एन कर लेते हैं ना, एन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होगा? सम ऑफ हमारा ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये कितना होता है? तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला में 2n-4 इंटू राइट एंगल, इंटू क्या होगा? राइट एंगल, ये होता है। ठीक है, इंटू राइट एंगल। इसको लिखना चाहें तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, क्या हुआ? इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ईच एंगल दिया हुआ है तो ईच एंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ईच एंगल जब दिया हुआ है तो ईच एंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ईच एंगल इज इक्वल टू होता क्या है भाई? तो ईच एंगल, ईच जो देगा वो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल, और सम ऑफ ऑल एंगल का जो फॉर्मूला है वहाँ पर दिया हुआ है 2n-4 इंटू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। ईच एंगल दिया हुआ है आपका, तो ईच एंगल पुट करेंगे 108 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 2n-4 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 108 डिग्री इंटू एन माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, तो ये 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ये 90 में से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको एक बार और कर लेते हैं। तो 92 जा 180 एन माइनस 9 4 जा 330 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, और ये 180 एन इस साइड में आएगा तो ये माइनस होगा, तो 180 एन आ गया। इज इक्वल टू इधर क्या बचा? -360 डिग्री, -360 डिग्री। सो 100, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, मतलब 180 एन में से 108 एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? -72 एन, -72 एन इज इक्वल टू -360। ये माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हुआ हमारा, ये माइनस है, माइनस हमारा क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। सो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना? फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। सो द नंबर ऑफ साइड of a regular polygon, is 5। इट इज योर आंसर। यहाँ से साइड हम फाइंड कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 22। चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन तो बिना पढ़े सॉल्व करेंगे नहीं, है कि नहीं है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो बिना क्वेश्चन को पढ़े तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया, ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का वो 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, यही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, पहले वाला क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दिया था, देखिए, है ना, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ईच एंगल देने का मतलब कि इंटीरियर एंगल दिया है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इंटीरियर एंगल के फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीरियर, जब एक्सटीरियर आपका एंगल दिया हो तो उस एक्सटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से उस एंगल को क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। उस एंगल को क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। कब, जब आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, 180 माइनस द गिवन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर हमारा इंटीरियर एंगल पहले तो फाइंड करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ साइड जो होता है फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ साइड बी एक्स या एन। तो सॉल्यूशन में जब करेंगे तो लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू एन। ईच एक्सटीरियर एंगल ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो जब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि बिना इंटीरियर एंगल फाइंड किए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन तो इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो बताया कि 180 में से उस एंगल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उस एंगल को माइनस कर 180 या माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू रिजल्टेंट में कितना मिला, 150 डिग्री ये मिला, 100 का मिला 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ईच एंगल दिया हुआ है, यहाँ से ईच एंगल निकाल लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ईच एंगल दिया है तो ईच एंगल का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने किया था। तो ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो सम ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई होता है n बाई n, ठीक है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल का ईच एंगल जो होता है वो क्या दिया हुआ है, आपका 150 डिग्री दिया। तो यहाँ से हम लोग 150 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे, 150 डिग्री क्या करेंगे, पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर जरा देखिए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 9 2 जा 180 एन माइनस 9 4 जा 360, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 एन इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि n को n तरफ और नंबर को नंबर तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे कि 150 n को इस साइड भेजेंगे और 360 को इस साइड LHS साइड में। तो ये हो जाएगा इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 360, ये 180 n माइनस 150 n हुआ। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 30n इज इक्वल टू 360। सो n इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, अब 12 3 जा 30, मतलब n का वैल्यू कितना आया, 12। n का वैल्यू कितना आया, 12 आया, है ना। सो क्या क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सो द नंबर ऑफ साइड्स, number of sides of the regular polygon are 12। It is your answer। होगा कि नहीं हुआ,
देखें ना कितना आसानी से फाइंड किए। यही आपके पास दो फार्मूला ही है, इस दो फार्मूला के ही हेल्प से आपको रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल जो होता है फाइंड करना होता है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लें। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 23 है, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला तो वहीं लगेगा। आपको एक बात बता दिया गया कि फार्मूला वहीं लगेगा, थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग इस पर, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं सोचने हैं। चलिए करेक्ट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए टू पॉलीगन। अच्छा, दो पॉलीगन दिया हुआ है, एक पॉलीगन मान लो कि यहाँ पर है, एक पॉलीगन ये है, वो दोनों का नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो दिया हुआ है ये है हमारा, ठीक है। वाइल द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल, अच्छा रेशियो जो होता है इंटीरियर एंगल का तो दिया ही है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, 3:4 दिया हुआ है। अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताया हुआ, रेशियो से रिलेटेड है बातें, तो मैं बता रहा हूँ कि जब रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसमें मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया होगा कि उसमें यक्स इंक्लूड कर लेते हैं, या कोई भी वेरिएबल, ऐसा नहीं कि केवल एक्स ही यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, आप कोई भी वेरिएबल इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे क्योंकि वो चीज़ बातें भूले नहीं है ना। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टू पॉलीगन्स का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि दियर इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, 3:4 दिया हुआ है ना। ये कर लिए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ईच पॉलीगन। अच्छा नंबर ऑफ साइड ऑफ ईच पॉलीगन पूछ रहा है, तो ये जरा देखिए कि ये नंबर ऑफ पॉलीगन है, तो लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ पॉलीगन जो होता है, फर्स्ट जो पॉलीगन है वो x है और सेकंड पॉलीगन 2x है, सेकंड पॉलीगन जो होता है 2x है। यहाँ से समझ में आई बात। तो ईच एंगल जब फाइंड करेंगे तो x वाला बात करेंगे, x वाला बात करेंगे ना, फिर बाद में जो रेशियो होते हैं उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए पहले इसको सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉलीगन का रेशियो जो होता है 1:2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1:2, वाइल जबकि द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल, दियर दोनों पॉलीगन है तो दोनों का इंटीरियर एंगल होगा, और उस दोनों इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके हेल्प से आपको फाइंड द नंबर ऑफ ईच साइड फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईच साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड है, सेकंड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग फाइंड कर लेंगे, एक्स इंक्लूड है ना हमारे पास, एक्स हम लगाएंगे इसमें, तो करेंगे लेट द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स बी, इसको 1x तो लिख नहीं सकते, x एंड 2x, ठीक है। ये हो गया, लेट कर लिया हमने। अब ईच एंगल जब फाइंड करना होगा तो क्या होगा, तो ईच एंगल सेपरेट फाइंड करेंगे, फर्स्ट पॉलीगन के लिए सेकंड पॉलीगन के लिए। तो ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन क्योंकि साइड पता है, ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन तो कितना हो जाएगा 2 × n, और 2 × n का मतलब 2n -4 × 90 डिग्री या डिवाइडेड बाई n, और ये आपको दिया हुआ 2 × x -4 × 90 डिग्री बाई x हो जाएगा, ये ना होगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। चलो उसके बाद उसी तरह से सेकंड पॉलीगन का ईच एंगल फाइंड करेंगे, तो ईच एंगल्स ऑफ सेकंड पॉलीगन, ईच एंगल्स ऑफ सेकंड पॉलीगन, ठीक है। तो सेकंड पॉलीगन के लिए क्या है 2x है, यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 × 2x -4 × 90 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ये ज़रा देखिए कि अगर सब में मैं 2 कॉमन कर दूँ तो
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा 2 2 जब 4n सॉरी 4x, यहाँ पर ये x होगा, यहाँ पर भी ये x होगा, है ना। तो 2 2 जब 4x माइनस 4 बाई 2x इंटू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2x माइनस 2x माइनस 2 बाई 2x, तो x कैंसिल है, 2 2 कैंसिल आउट। तो आपको मिला कितना, मिला 2x माइनस 2 बाई x इंटू 90 डिग्री, ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। तो इसको भी फर्स्ट एंगल का जो पॉलीगॉन होता है उसका भी रेशियो, और यहाँ पर भी दोनों का हम लोग रेशियो करके, क्योंकि 3 और 4 दिया हुआ है रेशियो में, तो ये दोनों का भी हम लोग रेशियो में कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन और डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये दोनों का रेशियो दिया हुआ, रेशियो मतलब डिवाइड, ईच एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 3:4 दिया हुआ है, 3:4। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे तो ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है भैया, तो 2x माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2x माइनस 4 बाई x इंटू 90 डिग्री, होल डिवाइड में ये आपका होगा 2x माइनस 2 होल x मल्टीप्लाई में 90 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। तो अब ज़रा देखिए कि ये 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, है ना, 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, ये x से भी x कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब आपके पास बचा क्या, 2x माइनस 4, बचा आपके पास 2x माइनस 4 बाई 2x माइनस 2, है ना बचा। तो यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन निकालेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा। तो ये भी 2 कैंसिल होगी, इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 हुआ तो हम लोग अब क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3x माइनस 3। अब x को x तरफ भेजिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये 4x माइनस कितना आएगा 3x इज इक्वल टू -3, ये -8 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 8, है ना। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू x, और क्या हो गया x, ये होगा। ठीक है ना, ये x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, और x का वैल्यू फाइंड जब किए तो x ही को हम लोग सपोज क्या किए कि फर्स्ट पॉलीगॉन x है, मतलब फर्स्ट पॉलीगॉन का जो साइड है कितना होगा 5 होगा, और सेकंड पॉलीगॉन में 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेंस नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2x, और 2 इंटू एक्स मतलब कितना 5 इज इक्वल टू 10। और यहीं आपको क्या करना था, फाइंड करना था, यहीं आपको क्या करना था, फाइंड करना था। हमने फाइंड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लाइंस और एंगल्स जो चैप्टर होता है, लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी आपको थ्योरम्स बताया गया था, ठीक है,
क्लोरली बताया था, क्लोरली बताया गया था, कुछ सम रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया गया था। ठीक है, सारे जो भी चीज़ें होता है वो A to Z हर चीज़ को कलेक्ट करके इसमें आपको क्या किया गया, पढ़ा दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा नहीं दे रहे, ये मेरी गारंटी है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, और वो भी बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।